देखने वाले हैं उस टाइम के बारे में जब यहाँ पर जो वैंग डोंगर रहती है वो मिलती है हुआओ की बेटी से। यस, जो हम लोग की स्नो एम्परर है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो हुआओ की बेटी ही है, जो कि हुआओ को बुलाती हैंगी पापा। तो यहाँ पर जब उसको पहले बुलाएंगी वैंग डोंगर के सामने, वो वैंग डोंगर तो एक लड़की है जो कि होने वाली है फ्यूचर वाइफ, जो कि है तैंग सैन की बेटी। तो यहाँ पर उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक वाला होता है, लेकिन फिर भी जैसे करके जो हुआओ रहता है उसको सब कुछ बता देता है। और एंड में हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग को जो गॉड इलेक्ट्रोलस है उनको अब अगली बार कब दिखाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर जो हुआ है उसका पूरा कंपटीशन हो चुका था, सारे जो बीस्ट रहते हैं जैसे कि टाइटान रहते हैं उनके साथ, और यहाँ पर वो वापस आ गया था अपने रूम में। और तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि ब्राइट ब्लूइश कलर की गोल्ड लाइट को छोड़ रहा था, और वो कहता है आई एम बैक। हुआओ अपना हेड ऊपर की तरफ उठाता है और वैंग डोंग की तरफ देखने लगता है जो कि आसमान से उतर रहा था। अभी यहाँ पर जो हुआ है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि तुम आसमान से क्यों आ रहे हो और तुम इतना तो ऊपर कैसे उड़ ले रहे हो। अभी जो क्लियर स्काई पीक है वो ऑलरेडी 3 किलोमीटर ऊपर है सी लेवल से, और अगर हम लोग इससे और ज्यादा ऊपर उड़े तो हवा जो रहती है वो और ज्यादा थिन हो जाती है, इसकी वजह से सांस भी नहीं ले पाते हैं। यहाँ तक कि जो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर होता है वो भी इतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। ये पॉसिबल जरूर है कि अगर यहाँ पर कोई टाइटल डालू जो रहता है वो क्लास 9 फ्लाइंग टाइप सोल टूल का इस्तेमाल करता है तो वो वहाँ पर जा सकता है, लेकिन वैसे ज्यादातर लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा हवा थिन हो जाती है। यहाँ पर जो सोल मास्टर्स है उनको सांस लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपनी सोल पावर को रेगुलेट कर सकें। भले ही तुम्हारी मार्शल सोल में विंग्स हैं, लेकिन तुम फिर भी इतना ऊपर कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पर जो वैंग डोंग रहता है वो हंसने लगता है और वो कहता है कि ये जो है वो एक सीक्रेट है क्लाइड स्काई सेट का, मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकता हूँ जब तक तो हम लोगों से एक नहीं बन जाते हैं। हुआ कहता है अगर मैंने इधर पे टैंक सेट को नहीं ज्वाइन किया होता तो मैं शायद क्लियर स्काई सेट को ज्वाइन कर लेता, लेकिन अब तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ वैंग डोंग रिप्लाई करके कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, हो सकता है कोई और रास्ता निकल जाए फ्यूचर में जिससे भी तुम ज्वाइन कर सको। चलो अभी हम लोग उस बारे में बात नहीं करते हैं। क्या तुमने मुझे मिस करा इन दोनों में जब मैं यहाँ से गया था? तभी हुआ हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगा, तुम तो एक लड़की भी नहीं हो। अगर तुम अपनी सिस्टर को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा दो तो मैं भी शायद उसको मिस कर लूंगा। तब यहाँ वैंग डोंग हैरानी से कहता है देखो जरा तुमने किस तरीके से अपने लस्ट को चुना है फ्रेंडशिप के ऊपर। तभी हुआ कहता है कि तो फिर क्या फायदा मिला तुम्हें वैंग डोंग इस जर्नी से। वैंग डोंग यहाँ पर स्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे अपनी सोल स्किल जो है मिल चुकी है। तभी हुआ पूछता है कि तुम्हें कौन सी वाली सोल स्किल मिली है। तभी वैंग डोंग बोलता है ये एक सीक्रेट है, तो पता चल जाएगा जब तुम सन मून इंपेरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी से वापस आ जाओगे। और गाइस आजकल बहुत ज्यादा उमस पड़ रही है जिसकी वजह से जो नॉर्मल कूलर्स होते हैं वो तो काम ही नहीं आते हैं, वो जो उमस रहती है उसको लेते हैं और उमस को ही दे देते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कूलर जो कि उस गर्म और ह्यूमिड हवा को लेता है और देता है यहाँ पर ड्राई और कूल एयर। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ₹999। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा हुआ है, वहां से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस अभी इतनी बात पता होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हंसता है मिस्टीरियसली और कहता है ऑल राइट ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, मेरे पास भी बहुत सारे सिगरेट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उन सबको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हो। तभी वैंग डोंग बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से सिगरेट्स हैं। तभी हुआ कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब मैं यहाँ पर सन मून इंपेरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी से वापस आ जाऊंगा। तो बस अभी इतना सा पता होना चाहिए कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वैंग डोंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इतनी दूर आया सन मून एम्पायर में कि तुम्हें मैं ढूंढ सकूं और तुम मुझे अपने एक सीक्रेट भी नहीं बताने वाले हो। तुम मेरे साथ कोई ट्रिक खेल रहे हो क्या तुम अभी भी एक ह्यूमन कहलाने के लायक हो कि नहीं। तभी हुआ पे हंसने लगता है जब वो देखता है कि जो वैंग डोंग है उसके हैंड्स उसकी वेस्ट के ऊपर आ जाते हैं और वो अजीब तरीके से लड़कियों की तरह उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी यहाँ पर हुआ बोलता है ऑल राइट मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो बोलता है स्नो लेडी बाहर आ जाओ। हुआ बुलाता है और तभी यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की गोल्ड लाइट होती है, फ्लैश हो जाती है। जो स्नो लेडी रहती है वो बाहर आ जाती है, उसका जो व्हाइट अंडर गारमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा था। वो अभी यहाँ पर हुआ और वैंग डोंग के बीच में उड़ने में लगी हुई थी। जिस टाइम पर स्नो लेडी आई थी जो वैंग डोंग था वो बहुत ज़्यादा स्टर्न हो जाता है। जिस टाइम पर उसने उसको देखा था जो लुक रहता है उसकी आंखों में वो अभी जेंटल हो जाता है और तभी वो कहता है कितनी ज़्यादा क्यूट है ये हो क्या रहा है। वैंग डोंग उसको छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी हुआ उसको वार्न करता है, कहता है कि मत छूओ उसको। उसने देखा था कि यहाँ पर जो टाइटान है उसके साथ उधर पे उसने क्या किया था, इसलिए उसको यहाँ पर डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर वो वैंग डोंग को हर्ट ना कर दे। वो वैसे तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी इधर पे सोल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करे हुआ के साथ में, लेकिन फिर भी वो एक सोल किंग लेवल के बंदे की बराबरी की तो जरूर है। लेकिन यहाँ पर हुआ देखकर हैरान हो जाता है कि जो स्नो लेडी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी असिस्टेंट नहीं थी वैंग डोंग के लिए। वो उसको अलाउ कर रही थी कि वो उसके फेस को छू सके। उसके बाद वो जो है वो उसकी आर्म्स में चली जाती है वैंग डोंग की और उसको कैरी करने देती है अपने आप को। सिर्फ उसको 1 सेकंड लगता है वैंग डोंग को विन करने में। जो वैंग डोंग है वो एक लड़की की तरह ही लग रहा था जिस टाइम पर स्नो गर्ल उसको देख रही थी। और वैंग डोंग बोलता है तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसकी जो स्किन है कितनी स्मूथ है और बहुत ज़्यादा नाइस है टच करने में।
और तभी वो बोलता है कि मुझे किस दो। तो जो स्नो लेडी रहती है वो उसको किस दे देती है और रिटर्न में जो वैंग डोंग रहता है वो भी उसको दे देता है। जो वैंग डोंग है वो अपने हेड को ट्विस्ट करता है और स्नो लेडी से बोलता है कि नहीं, तुम वहां पर किस नहीं कर सकती हो, क्योंकि जो मैन और वुमेन है वो इतनी ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। तभी हुआ इधर पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने पहले उसको हक कर लिया, पहले तुमने उसको किस कर लिया और अब ये सब बातें बोल रही हो, मतलब ये क्या बात हुई, कौन सी मैन और वुमेन वाली तुम बातें कर रही हो। तभी स्नो लेडी की तरफ देखकर बोलता है कि ये हो क्या रहा है, तुम इतने यंग हो और फिर भी तुमने अपने हैंडसम से पापा को छोड़कर एक और हैंडसम से लड़के को ढूंढ लिया है, तुम अपने डैडी के साथ रहना भी चाहती हो कि नहीं चाहती हो। तभी वो वैंग डोंग हो जाती है बहुत ज़्यादा हैरान, वो कहती है डैडी, तुम इसके डैडी हो। उसकी जो आंखें रहती है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती हैं जिस टाइम पर हुआ को एक वियर्ड लुक दे रही थी। अगर हुआ को डिस्क्राइब करना है इस लुक का तो वो ये कहेगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। तभी वो कहता है ये दादा पे परेशान क्यों हो गए हो, ये तो बस मुझे ऐसी डैडी बुलाती है, असल में ये नहीं है। हुआ जो था वो थोड़ा सा जेलस था क्योंकि यहाँ पर वो जो वैंग डोंग रहता है उस स्नो लेडी को ज़्यादा पास में नहीं देख पा रहा था। वैंग डोंग जो रहती है उसको अपने हाथों से जाने देती है और हुआ के आपस में आने देती है। उसके बाद वो एक स्टेप लेती है आगे की तरफ और हुआ की तरफ बहुत ज़्यादा फ्यूरियसली देखने लगती है। उसकी जो वॉइस रहती है वो ट्रैम्बल होती है जिस टाइम पर वो पूछती है कि तुम्हारे पास डॉटर कब आई थी, बताओ तो जरा मुझे। तभी वो वैंग डोंग से बोलता है हुआ कि तुम्हारे साथ रॉन्ग क्या है। अभी इस टाइम पे हुआ बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वैंग डोंग जो उसके कॉलर को पकड़ता है और कहता है कि क्या ये जूजी की वजह से है, तुम मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को लगता है यहाँ पर नीचे दिखाना चाह रहे हो। अभी यहाँ पर हुआ बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाता है, वो सोचता है कि ये क्या नॉनसेंस बोले जा रहा है, इसका जूजी के साथ क्या लेना दे रहा है, क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने उसको क्या बुलाया, मैंने उसको स्नो लेडी बुलाया। तभी यहाँ पर जो वैंग डोंग है वो स्टंड हो जाता है। हुआ जो है उसको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। अभी यहाँ पर उस सेक मास्टर के साथ तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहा था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उसने वैंग डोंग को नहीं बताई थी, इसलिए वो यहाँ पर उससे सॉरी बोलता है इस टाइम पर। और वो कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वैंग डोंग का जो चेहरा रहता है पूरा पीला पड़ जाता है और वो 2 कदम पीछे की तरफ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है, मुझे कुछ भी मत बताओ। उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ता है, क्लियर स्काई सेक की तरफ भाग कर चला जाता है। तभी हुआ सोचता है कि हो क्या रहा है, अब यहाँ पर वैंग डोंग इस तरीके से परेशान क्यों हो गया है, ये जो वैंग डोंग है एबनॉर्मल क्यों है। वो यहाँ पर जो वैंग डोंग है इसी तरीके से बाहर तो नहीं जाने दे सकता था उसको, इसलिए वो उसके पीछे भी दौड़ा के जाने लगता है। अभी यहाँ पर जो स्नो लेडी है वो उसकी हेल्प करती है। इस टाइम पर वो अपनी फिंगर को पॉइंट करती है और जो दरवाजा रहता है क्लियर स्काई कासल का उनको फ्रोज हो जाता है। वैंग डोंग को रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी है, इसलिए वो रुक जाता है और हुआ की तरफ देखने लगता है स्नो लेडी की तरफ देखने से पहले। और वो कहता है ठीक है, मुझे बताओ क्या बात है। हुआ उसके सामने आ जाता है और एक्सप्लेन करता है सारी चीज़ें जो कि उसके बीच में और स्नो एम्प्रेस के बीच में हुई थी और तो उसके टीचर के बीच में भी जो कुछ हुआ था। वो यहाँ पर वैंग डोंग को आइस एम्प्रेस के बारे में ही बताया जाता है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में थी। वो सिर्फ और सिर्फ जो स्काई डिवाइस फॉर्म रहता है उसके सीक्रेट को छोड़ देता है। वैंग डोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान था जिस टाइम पर वो सारी बातों को सुनने में लगा हुआ था और कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जो सेकंड मार्शल सोल है वो इनेट नहीं है, ये तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल बनी थी इस टाइम पर तुमने उसको फ्यूज कर दिया था जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन के साथ और अभी यहाँ पर 3 हेवनली जो किंग्स हैं उनमें से 2 तुम्हारी बॉडी के अंदर हैं। तो इस तरीके से ये सब कुछ तुम इसको एक सीड बनाकर रख रहे थे टाइम से। वो यहाँ पर थोड़ा सा हंसता है और कहता है वैंग डोंग प्लीज एंग्री मत हो, सोचो जरा इसके बारे में, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम्हें सीट किसी और को बताती। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो लोग मेरे अंदर से कहीं सारी चीज़ें निकाले ना। सारी चीज़ों को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तभी मेरे पास जो सोल बोन्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, कोई भी मेरे पीछे पड़ सकता है मुझे मारने के लिए। तब जाकर जो वैंग डोंग थोड़ा सा काम होता है और कहता है मैं तुमसे बिल्कुल भी एंग्री नहीं हूँ। तो यहाँ पर हुआ उससे बोलता है कि तुम सही में वेदर की तरह हो अप्रैल में जो कि कभी भी चेंज होता रहता है। तब यहाँ वैंग डोंग बोलता है तो क्या हो गया, क्या मैं तुम्हारे सामने चेंज नहीं हो सकता हूँ। तभी यहाँ पर हुआ बोलता है ठीक है तुम जीत गए, ओके मैं हार गया। और तभी वैंग डोंग बोलता है ये तो एक स्पिरिट हैगी फिर, है ना, मुझे पता ही था कि जो सोल मास्टर्स है उनके पास एक स्पिरिट भी हो सकती है सोल रिंग और सोल बोन के अलावा। वो कहता है कि हुआ क्या तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी एबिलिटी में कि तुम एक आध दिन और ऐसी स्पिरिट को बना सको। तो हुआ बोलता है यस थ्योरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। भले उतना डेंजरस नहीं होगा कि स्नो लेडी के साथ हुआ है क्योंकि जो स्ट्रेंथ थी स्नो एम्पर की कुछ ज़्यादा ही थी और साथ ही में ऐसा होने में बहुत ज़्यादा मेरी बदकिस्मती भी थी क्योंकि यहाँ पर उसने भी टीचर को खो दिया है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उसको यहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ज़्यादा लगती ही है और उसकी जान भी खतरे में आ सकती है स्पिरिट के साथ फ्यूज कराने में। और फिर वो कहता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अगर कोई स्पिरिट जो है वो स्ट्रॉन्गर है, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहती हो।
तो वैंगडोंग बोलता है यस मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। हम लोग बात कर लेते हैं कि गॉड ऑफ डेथ यानी कि नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलक्स कब वापस आ सकते हैं। पहली बार जब वो वापस आ सकते हैं वो तब हो सकता है जब हम लोग का यहाँ पर हुआ होता है लेवल 90 का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर, और यहाँ पर वो एक समुद्र की यात्रा पर निकला होता है। असल में वो लोग एक आर्मी वगैरह से भाग रहे होते हैं और यहाँ पर वैंगडोंगर भी होती है और यहाँ पर हुआ भी होता है। यहाँ पर एकदम से एक सी क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर तेंग सेन को आकर बचाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वैंगडोंगर की लाइफ भी खतरे में आ सकती थी। और तो जो हम लोग का तेंग सेन है वो एक सी गॉड भी है इसलिए, लेकिन हो सकता है कि उसकी जगह हम लोग के इलेक्ट्रोलक्स को भेज दिया जाए उनको बचाने के, या मे भी हो सकता है कि दोनों एक साथ ही आए उन दोनों को बचाने के लिए। यहाँ पर नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलक्स बचाए हुआ को और यहाँ पर तेंग सेन बचाए वैंगडोंगर को। और दूसरे लोग तब मिल सकते हैं जब हुआ पहुंच जाता है लेवल 99 पर और यहाँ पर आते हैं तेंग सेन अपनी बेटी को ले जाने के लिए क्योंकि यहाँ पर हुआ का एक और बेटा हो जाता है। तो हो सकता है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स उसको यहाँ पर डिफेंड करने के लिए आए क्योंकि यहाँ पर हुआ की तो लिटरली कोई गलती होती ही नहीं है। और तीसरी बार हो सकता है हम लोग को तब दिखाया जाए जब यहाँ पर हम लोग को हुआ पहुंच जाएगा गॉड रियल में, और गॉड रियल में तेंग सेन उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन फिर जब हुआ गॉड बन जाता है तब वो जाकर तेंग सेन को लाइक 10% टक्कर दे पाता है, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं होती है बिल्कुल भी। तो हो सकता है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स उसकी हेल्प करें तेंग सेन से फाइट करने के लिए। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी और वो फाइट बिल्कुल एंड में होती है। तो यहाँ पर हम लोग के गॉड इलेक्ट्रोलक्स आ सकते हैं क्योंकि उसके बीच में कोई ऐसा सीन है नहीं जहाँ पर हुआ की जो लाइफ रहती है वो लिटरल खतरे में आ जाती है। एक सीन जरूर रहता है जिस टाइम पर वो वैंगडोंगर को बचाने के लिए एक फॉरेस्ट में घुस जाता है, लेकिन वहां पर वो डेडिकेशन देखना रहेगा हम लोग के हुआओ का वैंगडोंगर के लिए, तो उस टाइम पर वो बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाला है। इस वाली वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो वैंगडोंगर उसको कैसे एक स्प्रिट देता है और जो यहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट के लिए किस तरीके से ये जो सोल्डिंग वाली परेशानी है जिसकी वजह से उन लोगों को इतने सारे बीस्ट को मारना पड़ता है उसको सॉल्व करेगा। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए क्योंकि ये जो सोल्डिंग की चीज है हजारों सालों से इवन लाखों सालों से चली हुई आ रही है, इसको सॉल्व कोई भी नहीं कर पाया था, लेकिन हम लोग का जो हुआ है वो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ह्यूमंस हैं और जो बीस्ट्स हैं वो एक साथ रह सकेंगे। सो या बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।